दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित एआई सम्मेलन को भारत के तकनीकी भविष्य का प्रतीक बताया गया। दावा किया गया कि ये मंच भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक मानचित्र पर निर्णायक स्थान दिलाएगा। सम्मेलन तय समय पर शुरू होना था। विदेशी प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता सब अपनी अपनी सीटों पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उसी वक्त सूचना दी जाती है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए शर्मनाक दृश्य था। पूरे गेट बंद कर दिए गए, पंजीकृत प्रतिनिधियों को बाहर रोक दिया गया। जिन्हें अंदर होना चाहिए था वे सड़क पर खड़े थे। सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था पूरी तरह रोक दी गई। ये सब हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री के कारण। सवाल सीधा है कि अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक एआई सम्मेलन को ठप कर देती है तो ये सुरक्षा नहीं, प्रशासनिक असफलता है। दुनिया के दूसरे देशों में नेता आते हैं, सम्मेलन चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ सम्मेलन सिर्फ इसलिए रुक गया क्योंकि सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द डिज़ाइन किया गया है। ये वही नई दिल्ली है जहाँ से विश्व गुरु भारत बनने का दावा करता है। सम्मेलन के अंदर हालात और भी चिंताजनक थे। एआई और उन्नत तकनीक से जुड़े कीमती डिवाइस उसी परिसर से चोरी हो जाते हैं जहां हाई सिक्योरिटी का दावा किया जाता है। कई घंटे तक आयोजकों को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। बाद में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। एआई की बातें मंच पर होती रहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर न तो निगरानी थी, न समन्वय, न जवाबदेही। और इसी सम्मेलन में भारत की साख को सबसे बड़ा झटका लगता है। एक रोबोट डॉग प्रदर्शित किया जाता है, तालियां बजती हैं, कैमरे चलते हैं। दावा किया जाता है कि ये भारतीय नवाचार है, यानी कि भारतीय इनोवेशन है। फिर सच्चाई सामने आती है, ये तकनीक भारत में विकसित ही नहीं हुई थी। इसके बावजूद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से इसे भारतीय उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। जब सवाल उठे तो पहले चुप्पी रही, फिर स्टॉल हटा दिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इसे इनोवेशन बताया, लेकिन जब इसका फैक्ट चेक हुआ तो ये पता चला कि ये रोबोट तो चीन का है। फिर सफाइयाँ दी गई, लेकिन तब तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और प्रतिनिधि भारत को सवालिया निगाह से देख चुके थे। ये कोई छोटी गलती नहीं थी, ये झूठा दावा था। और जब ऐसा झूठ सरकारी संरक्षण वाले मंच पर बोला जाए तो जिम्मेदारी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं रहती, ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही बन जाती है। तो सवाल उठता है कि क्या ऐसे आयोजनों में कोई सत्यापन प्रक्रिया है, या जो भी मंच पर रख दिया जाए उसे मेक इन इंडिया कह दिया जाता है। जब सरकार हर सफलता का श्रेय लेती है तो इन विफलताओं से खुद को कैसे अलग कर सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की एआई नीति सिर्फ इवेंट, भाषण और फोटो तक सीमित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री से ठप होता सम्मेलन, चोरी होती तकनीक और झूठे नवाचार के दावे, ये सब मिलकर भारत की उस छवि को नुकसान पहुंचाते हैं जिसे बनाने का दावा किया जा रहा है। ये खबर किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये सवाल पूछती है शासन की प्राथमिकताओं पर। एआई भविष्य है, लेकिन भविष्य है वीआईपी कल्चर। झूठे दावों और अव्यवस्थित शासन पर नहीं बनता। अगर भारत को सच में विश्व मंच पर नेतृत्व करना है तो उसे पहले अपने ही मंचों पर ईमानदारी और क्षमता साबित करनी होगी, वरना दुनिया ताली नहीं सवाल बजाएगी। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।